मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृति पत्रिकाएँ, गणित भाग 1, प्रश्न पत्र पहला। प्रश्न 5वां अंतिम वाला सवाल ले रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में सिर्फ प्रश्न चौथा ही लिए थे क्योंकि चैलेंजिंग वाले प्रश्न थे, एक एक प्रश्न बड़े थे। ये आपके पाठ्य पुस्तक के नहीं है लेकिन पाठ्यक्रम पे आधारित प्रश्न है। एक बार जो है स्क्रीन पे प्रश्न दिखा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये जो है निम्नलिखित में से कोई एक उप प्रश्न हल करना है, 3 नंबर का एक सवाल है। ये आपके सवाल हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं। प्रश्न है, यदि निश्चय दिया गया है तो पहले लिखते हैं। प्रश्न 5वां, पहला वाला सवाल निश्चय में से दिया गया है 2 1 ऋण y x बराबर 16। इसको हल करते हैं। इसमें तिर्यक गुणा करोगे, तिर्यक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का x में करोगे 2x माइनस, नियम कहता है तिर्यक गुणा करने के बाद ऋण चिन्ह लगाओगे, इनका और इसमें गुणा करोगे, ऋण y आ रहा है तो कोष्टक बना के ऋण y बराबर यहाँ का 16। 2 चिन्ह टकरा रहे हैं, चिन्हों का गुणा करोगे, ऋण ऋण धन बराबर 16। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा निश्चय दिया गया है, दूसरा लिखते हैं। दूसरा दिया गया है 3y 2x बराबर कितना दिया गया, 3। इसको भी हल करते हैं। 3 का x में करोगे 3x माइनस 2 का y में 2y बराबर 3। ये हो गया समीकरण 2। एक तरह से देखा जाए युगपत समीकरण है, आप हल करोगे। यहाँ जो है ऋण चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे धन चिन्ह दिया गया है। सिर्फ कमी क्या है, y के बगल में 2 है, यहाँ पे यहाँ 2 नहीं है तो क्या करोगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर लिखोगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, कर दो गुणा, 2 दूनी 4x धन 2y बराबर 16 दूनी 32। कौन सा समीकरण होगा, तीसरा। इसमें 2 से गुणा किए, तब इस समीकरण को नहीं लेना है, 2 और 3 वाला देखोगे। इसमें परस्पर विपरीत है, जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 तथा 3 जोड़ने पर, जोड़ दो, 3x माइनस 2y बराबर 3, 4x धन 2y बराबर 32। जोड़ रहे हो, परस्पर विपरीत है, 4 और 3 कितने हुए, 7x बराबर 35। तो x बराबर क्या होगा, 35/7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो x बराबर क्या होगा, 5। वही x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे 1 में, चाहे 2, चाहे 3, किसी में भी रखो। तो आसान वाला यही लग रहा है कि 1 में रख दें, तो x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, 2x धन y बराबर 16, 2x है 5 धन y बराबर 16, 2 पचे 10 धन y बराबर 16, 10 पक्षांतर होगा, 16 माइनस 10 घटाओगे कितना है, 10। x बराबर 5 आया और जो है y बराबर 10 आया। 10 गलत है बच्चों, 16 में से 10 घटाएंगे तो 10 कहाँ से आएगा, 6 आएगा। बराबर x का मान कितना आया, x बराबर 5, कॉमा करोगे y बराबर 6। बस यही हल करना था, पहला कंप्लीट हो गया। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल।
दूसरा वाला सवाल है, 2 वर्ष पूर्व राजेश की आयु पुत्र की आयु की 4.5 गुनी थी। 4.5 मतलब 4 से 1/2। 6 वर्ष पूर्व, पूर्व कहा जाए तो -6 घटाओगे, 2 वर्ष पूर्व कहा जाए -2 घटाओगे, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हो गया, पुत्र का x वर्ष हो गया। अब दी गई शर्त के अनुसार राजेश की आयु, राजेश ही है, राजेश की आयु पुत्र की आयु की 4.5 गुनी है। तो राजेश की वर्तमान आयु, राजेश की वर्तमान आयु 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व राजेश की वर्तमान आयु, 2 वर्ष पूर्व मतलब राजेश में -2 करोगे, पुत्र की आयु का 4.5 गुना। तो 2 वर्ष पूर्व पुत्र का कितना होगा, x - 2, मतलब राजेश का 2 वर्ष पूर्व, तो राजेश में -2 करोगे, पुत्र के 2 वर्ष पूर्व 4.5 गुना, 4 सही 1/2, पूर्णांक युक्त भिन्न है, भिन्न बनाओ, 2 चौक 8 और 1 9/2, तो 4.5 वर्ष गुना, मतलब पुत्र का गुना शब्द कहा जाए तो उसमें 4.5 का गुणा करोगे, 4.5 पूर्णांक युक्त भिन्न है, भिन्न बनाओगे 9/2। कहाँ से लाए हो, ये प्रश्नानुसार लाए हो। ये वाक्य कहाँ से आए हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब उसके बाद हल करो, राजेश की वर्तमान आयु बराबर क्या होगी, राजेश की वर्तमान आयु बराबर, ये ऋण 2 है, वहां जाएगा धन 2 होगा, ध्यान दो, 9/2, x - 2 ऋण है, यहाँ पे धन 2, 9 का उसमें गुणा करो, 9x - 9 दूनी 18/2 धन 2, तिर्यक गुणा करोगे तो 9x - 18 धन 2 दूनी 4/2, ध्यान दो 4 आया कहाँ से, इसे बटे 1 मानोगे, तिर्यक गुणा करोगे, फिर प्लस लगाओगे, 2 का 2 में गुणा करोगे 4, 9x - 18 और धन 4 है तो कितना हो गया, -14/2। ये क्या हो गया, राजेश की वर्तमान आयु, राजेश की वर्तमान आयु इतनी हुई, राजेश की वर्तमान आयु इतनी है और पुत्र की वर्तमान आयु x है। आगे भी आपके समीकरण बनेंगे। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व कहा जाए, ये 2 वर्ष पूर्व का है तो -2 किए हो। अब 6 वर्ष पूर्व क्या होगा, उसी के नीचे जो है हम यहाँ लकीर खींच रहे हैं, जरा ध्यान दोगे, आप लोग ऐसे डिजाइन नहीं बनाओगे। 6 वर्ष पूर्व मतलब राजेश का, तो लिखोगे राजेश की वर्तमान आयु -6, वर्तमान में ही 6 वर्ष पूर्व क्या है, सवाल पढ़ोगे, 6 वर्ष पूर्व राजेश की आयु पुत्र के आयु के वर्ग का, जरा ध्यान दो, 6 वर्ष पूर्व राजेश की वर्तमान आयु 6 वर्ष पुत्र का दुगुना, x - 6 का दुगुना, उसका वर्ग करोगे, 6 वर्ष, प्रश्न देखो ध्यान से, 6 वर्ष पूर्व राजेश की आयु पुत्र के आयु के वर्ग का दुगुना, पुत्र के आयु के वर्ग का दुगुना शब्द कर रहा है तो 2 से गुणा करोगे, 6 वर्ष पूर्व ही, एक कितना था 2 वर्ष पूर्व, कहाँ से लाए हो, तो वहाँ आगे, यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख रहे हैं प्रश्नानुसार, ये बना कहाँ से वाक्य, प्रश्नानुसार बना है। अब ध्यान दो,
यहाँ राजेश की वर्तमान आयु शब्द है, तो राजेश की वर्तमान आयु यहाँ कितना है 9x माइनस 14। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 9x माइनस 14 बटे 2, यहाँ का -6 बराबर 2x माइनस 6 का वर्ग। अब इसको आपको हल करना होगा, सावधानी से हल करोगे। एक कोष्टक खोलोगे तो खोलो 9x माइनस 14 बटे 2 -6, ये 2 पहले से है, वे कोष्टक खोल रहे हो, a का वर्ग माइनस 2ab, 6 दूनी 12x धन 6 का वर्ग 36 हो गया। ठीक है, ध्यान से खोलोगे तो ये होगा। अब जरा ध्यान दोगे, इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी में 2 से गुणा करोगे, तो इस पद में 2 से गुणा करोगे 2 कटेगा, 9x माइनस 14, 6 में 2 से गुणा करोगे 6 दूनी 12, इसमें 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4, x का वर्ग ऋण 12x धन 36। ये वाली लाइन है समझ में। बटे का 2 हटाने के लिए, इस 2 को हटाने के लिए प्रत्येक पद में क्या किए हो, 2 से गुणा किए हो। अब उसके बाद वाली लाइन क्या होगी, यहाँ पे देखोगे ये दोनों सजातीय पद हैं, 9x दोनों जोड़ोगे 26 बराबर, ये कोष्टक खोल दो, 4x का वर्ग माइनस 12 चौक 48 x धन 4 का 36 में गुणा करो, 4 छंग 24, 2 हाथ से 4 तियाँ 12, 13 14 144। अब जो है समीकरण बनाना होगा, 4x का वर्ग बड़ा है, ये सभी पद उस साइड लेके जाओगे, तो 4x का वर्ग माइनस 48x धन 144, ये वाला पद वहाँ जा रहा है, 9 के आगे चिन्ह धन है, तो माइनस 9x धन 26 बराबर 0। ध्यान दो, ये वाले सभी पद वहाँ लेके गए हो। अब लिखोगे 4x का वर्ग ऋण 48 और ऋण 9 जोड़ोगे कितना हुआ, ऋण 48 और ऋण 9, 8 8 16 17 57 हुआ, माइनस 57x धन 144 और धन 26 जोड़ना है, तो कितना हो गया 170 बराबर 0। अब जरा ध्यान दोगे, 170 4 से क्या भाग जा सकता है, 4 से नहीं जाएगा, एक काम करते हैं सीधा गुणा ही करते हैं, 57x है, यहाँ 4 है, 4 का इस 170 में गुणा करोगे, 0 4 सत्ते 28 के 2 4 एकम 4 5 6, मतलब ऐसे 2 खंड करना है, गुणा करने पे 680 और इसको जोड़ने पर ऋण 57 प्राप्त हो। तो कौन से अंक होंगे, अभाज्य खंड ज्ञात करोगे, अभाज्य खंड में आपको 40 और 17 मिलेंगे, 40 और 17 आप जोड़ोगे तो ऋण 57 होंगे, दोनों का ऋण चिन्ह लगा दो, ऋण और ऋण धन, दोनों ऋणात्मक जोड़ोगे ऋण 57 होगा। तो चलो 4x का वर्ग ऋण 57 की जगह इनका इस्तेमाल करोगे, ऋण 40x ऋण 17x धन 170 बराबर 0। अब जो है कॉमन लोगे, ले लो कॉमन, इसमें जो है 4x कॉमन लोगे, अब थोड़ा सा नीचे आ जा रहे हैं या यहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं, 4x कॉमन तो क्या हुआ x माइनस 10, यहाँ माइनस 17 कॉमन लेंगे, यहाँ से कोष्टक देख लो, x माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 10 समान है तो x माइनस 10 x माइनस 17 बराबर 0। अब उसको जो है या करके लिखोगे, रुको जरा कुछ तो गलती हुई है, x माइनस 17 नहीं हुआ, यहाँ 4x है, जरा ध्यान दोगे, x ऋण 10 x ऋण 10, यहाँ 4x माइनस 17 है, यहाँ सिर्फ x नहीं होगा, यहाँ होगा 4x होगा, ध्यान दोगे, क्योंकि यहाँ 4x कॉमन लिए हैं, तो 4x ऋण 17, तो लिखोगे x ऋण 10 बराबर 0 या 4x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर 10 या 4x बराबर 17 होगा, ऋण है वहां गया धन, x बराबर क्या होगा 17 बटे 4।
x के 2 मान निकले हैं, लिखोगे अतः x बराबर नहीं होगा 17/4। क्यों नहीं बराबर होगा? क्योंकि x क्या माने हो? वर्तमान आयु। आयु भिन्न में होती है, कभी सुने हो? मेरी आयु जो है 3 सही 1/2 वर्ष है, तो भिन्न में होता नहीं है। तो कारण दोगे आयु भिन्न में नहीं होता है, आयु भिन्न में नहीं होता है। तो 17/4 नहीं, x बराबर क्या होगा? 10 होगा। तो उसी के नीचे लिखोगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष है। तो बच्चों यहीं पे आपका पूरा एक पेपर जो है गणित भाग 1 जो है सॉल्व हुआ है। ध्यान से समझोगे, चैलेंजिंग प्रश्न थे, थोड़ा सा विचार करोगे, बार बार उस सवाल को हल करने की कोशिश करोगे तो सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में आयु से संबंधित है, लेकिन सेम का सेम ऐसे सवाल जो है नहीं है, तो थोड़ा सा आपको जो है इसमें समझना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।